नमस्कार बच्चों। पूर्व में प्रायोगिक भूगोल के अंतर्गत जो डायग्राम्स आपको बनाने हैं उसके बारे में बताया गया था। उनमें से उच्चावच को प्रदर्शित करने की विधियां आपको बताई थी। ये 3 प्रकार की हैं: चित्रमय विधि, गणितीय विधि और मिश्रित विधि। इनमें गणितीय विधि के अंतर्गत स्थानिक ऊंचाई, तल चिन्ह, समुच्च रेखाएं और त्रिकोणमितीय स्टेशन। इसमें जो महत्वपूर्ण है, जिनके द्वारा उच्चावचों को प्रदर्शित किया जाएगा फाइल में, जिन्हें बनाना है आपको, उनमें महत्वपूर्ण है समुच्च रेखाएं। समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं, जो बड़ी मापनी पर बनाए जाने वाले मानचित्र, स्थलाकृतिक मानचित्रों में दर्शाई गई होती हैं। विभिन्न उपकरणों के द्वारा ज्ञात ऊंचाई को इन मानचित्रों में भूरे रंग के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। इसके द्वारा धरातल के स्वरूपों का चित्रण किया जाता है। इसमें आपको बनाना है समुच्च रेखाओं के द्वारा किस प्रकार से धरातलीय स्वरूप को हम देख सकते हैं, जान सकते हैं। धरातल का वितरण स्वरूप विभिन्न ढालों का जटिल समायोजन है। बाह्य एवं आंतरिक शक्तियाँ अपनी विभिन्न क्रियाओं एवं गतियों द्वारा भूपटल पर निरंतर परिवर्तन लाती रहती हैं। भूतल का ढाल भी तदनुसार परिवर्तित होता रहता है। ढाल के परिवर्तन से आकृतियों के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। भूतल के इन विभिन्न एवं जटिल ढालों व धरातल को समुच्च रेखाओं द्वारा सरलता से दर्शाया जा सकता है। जिस प्रकार धरातल पर नदी, हिमानी, वायु और लहरों के प्रभाव से निश्चित आकृतियाँ बनती है, उसी भांति प्रत्येक निश्चित आकृति की समुच्च रेखाएं भी विशेष स्वरूप वाली होंगी। इस विशेषता के कारण थोड़े से अध्ययन के बाद ही अध्ययनकर्ता आसानी से समुच्च मानचित्रों में उनकी आकृतियों को देखकर धरातल की प्रकृति का अनुमान लगा सकता है। कहने का अर्थ है, जब आप इन समुच्च रेखाओं के स्वरूप को देखेंगे, धीरे धीरे जब आप इसका प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको उन आकृतियों के माध्यम से उस मानचित्र में दर्शाए गए क्षेत्रों का उच्चावच या धरातलीय स्वरूप आपको समझ में आने लगेगा। ये सब प्रैक्टिस के द्वारा आप संभव है। जैसा कि आपको इसकी परिभाषा के द्वारा बताया गया कि समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। इन रेखाओं की कुछ
विशेषताएं हैं। ये रेखाएं समान ऊंचाई वाले स्थानों को दर्शाती हैं, अर्थात एक रेखा के सहारे सर्वत्र अंकित एक ही ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं। जब ये रेखाएं पास पास होती हैं तो इनसे तीव्र ढाल एवं दूर दूर होने पर धीमे ढाल का हमको पता चलता है। इसी कारण मैदानी प्रदेशों में समुच्च रेखाएं सरल एवं पर्वतीय ढालों में ये थोड़ी जटिल होती हैं। 90 डिग्री का ढाल होने पर ये समुच्च रेखाएं आपस में मिल जाती हैं। धरातल की स्वाभाविक असमतल प्रकृति के कारण समुच्च रेखाएं प्राय वृत्ताकार होती हैं। पृथ्वी के विभिन्न धरातलीय स्वरूपों का समुच्च आकार भी विशेष प्रकार का होगा। ऐसे स्वरूपों को देखकर आसानी से धरातल की वास्तविक आकृतियों को हम समझ सकते हैं। अधिकांश दीर्घ या मध्यम मापनी वाले मानचित्रों में समुच्च रेखाएं भूरे रंग से ही दर्शाई जाती हैं। और जैसा कि बताया गया है पूर्व में कि समुच्च रेखाएं भी अक्षांशर और देशांतर रेखाओं की भांति भूमि पर अंकित नहीं होती हैं। यह धरातलीय संदर्भ में काल्पनिक होती हैं, परंतु भूसर्वेक्षण द्वारा इन्हें निश्चित धरातलीय बिंदुओं से खींचा जाता है। अतः मानचित्र में ये वास्तविक रेखाएं हैं। प्रवाह प्रणाली ढाल का अनुसरण करती है, जैसा कि आपको पूर्व में भी बताया गया, एवं समुच्च रेखाएं ढाल से अनुप्रस्थ दिशा में खींची जाती है। अतः समुच्च रेखाएं सरिता एवं अन्य प्रवाह प्रणालियों को उनकी घाटी के आकार के अनुसार उन्हें काटती हुई खींची जाती हैं। समुच्च मानचित्र में किसी भी भाग का अनुप्रस्थ काट द्वारा धरातल का पार्श्व चित्र खींचा जाता है। ऐसे मानचित्रों से अंतः दृश्यता भी सरलता से ज्ञात की जा सकती है। किसी भी मानचित्र में न तो समुच्च रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, न ही वह बीच में समाप्त होंगी। ये रेखाएं या तो मानचित्र के एक भाग से प्रारंभ होकर दूसरे भाग तक जाएंगी, या फिर मानचित्र में ही पूर्ण आकृति बनाती हुई आपस में मिल जाएंगी। किसी मानचित्र का समुच्च अंतर घटाकर उसी में फिर से समुच्च रेखाएं खींचकर या निचले स्तर के धरातलीय लक्षण अंकित किए जा सकते हैं। ऐसा करने में अनेक कठिनाइयाँ एवं जटिलताएं आती है। अतः अपवाद स्वरूप या विशेष परिस्थिति में ये ऐसा निर्णय लिया जाता है। आधुनिक स्थलाकृति या अन्य दीर्घकालीन मानचित्रों में समुच्च रेखाओं के साथ स्थानिक ऊंचाई, पहाड़ी छाया, प्लास्टिक छाया, स्वरूप रेखाएं आदि का संयोग मानचित्र को अधिक स्पष्ट एवं प्रभावी बनाने में किया जाता है। धरातल दर्शाने वाली सभी विधियों में से आज भी समुच्च रेखाओं की यह विधि, जिसके द्वारा किसी भी प्रकार के धरातलीय स्वरूप को सही चित्रित किया जा सकता है। समुच्च रेखाओं द्वारा समतल प्रदेश का ठीक ठाक स्वरूप, दो समुच्च रेखाओं के बीच के ढाल की प्रकृति एवं ढाल की दिशा का ठीक ज्ञान नहीं हो पाता। इसी भांति ऐसे मानचित्रों के प्रत्येक बिंदु को सही ऊंचाई का ज्ञान नहीं हो पाता है। इन कमियों को दूर करने के लिए कई बार मानचित्र के धरातल के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करने के लिए एक से अधिक विधियों को उसी मानचित्र में काम में लिया जाता है। उन्हें मिश्रित या संयुक्त विधि कहते हैं। तो ये